केंद्र सरकार ने शनिवार को मैसेजिंग प्लेटफॉर्म को लेकर नया आदेश जारी किया है। व्हाट्सएप, टेलीग्राम, सिग्नल, स्नैपचैट, शेयर चैट, जियो चैट, अराटाई और जोश जैसे मैसेजिंग प्लेटफॉर्म मोबाइल में एक्टिव सिम कार्ड के बिना नहीं चल पाएंगे। सरकार का दावा है कि इससे साइबर धोखेबाजों का पता लगाने में मदद मिलेगी। दूरसंचार विभाग के आदेश में कहा गया है कि मैसेजिंग प्लेटफॉर्म यह तय करें कि ऐप तभी चलेगा जब यूजर की रजिस्टर सिम उस मोबाइल में एक्टिव होगी। इतना ही नहीं, सिम वाइंडिंग के तहत अगर मोबाइल से सिम निकाल ली जाती है तो व्हाट्सएप और बाकी दूसरे मैसेजिंग ऐप बंद हो जाएंगे। सिम बाइंडिंग का नियम है कि कोई भी मैसेजिंग ऐप तभी चलेगा जब फ़ोन में आपकी एक्टिवेटेड सिम लगी होगी। अब ऐप्स को मोबाइल नंबर से लगातार लिंक रहना होगा। अगर सिम निकाल ली गई या बंद हो गई तो ऐप काम करना बंद कर देगा। वेब ब्राउज़र यानी लैपटॉप या डेस्कटॉप के जरिए लॉगिन करने वाले यूज़र के लिए भी बड़ा बदलाव किया गया है। अब मैसेजिंग प्लेटफॉर्म को हर 6 घंटे में यूज़र को लॉग आउट करना होगा। इसके बाद क्यूआर कोड के जरिए ही लॉगिन हो सकेगा। अभी के वक्त में जितने भी ऐप्स मोबाइल में चला जाते हैं वह सिर्फ इंस्टॉलेशन के वक्त मोबाइल नंबर की एक बार वेरिफिकेशन करते हैं। इसके बाद ऐप सिम हटाने के बाद या नंबर बंद होने के बाद भी चलते रहते हैं। लेकिन अब इन ऐप्स में लॉगिन नंबर एक्टिवेटेड होने पर ही प्रयोग किया जा सकेगा। यानी कि अगर सिम बंद हो तो ऐप भी बंद। अगर आपका नंबर बंद हो गया है और आप सोचें कि इस नंबर को हम दोबारा चालू करवा लें, उसके बाद भी आपके मोबाइल के फ़ोन के अंदर जो ऐप है वह काम नहीं करेंगे। यानी नंबर दोबारा चालू होने के बावजूद आप पुराना यूज़र ऐप नहीं चला सकेंगे। आपको नया ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। इस प्रक्रिया को सिम वाइंडिंग के नाम से भी जाना जाता है। अभी के वक्त में मोबाइल के अंदर जो भी फीचर हैं वह टेलीकॉम साइबर सिक्योरिटी के लिए चुनौती बनते जा रहे हैं, क्योंकि देश के बाहर से साइबर फ्रॉड करने के लिए इसका गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। लगातार सिम वाइंडिंग से स्पैम, फर्जी कॉल और साइबर फ्रॉड पर लगाम लगाने की उम्मीद है। इस समय व्हाट्सएप, टेलीग्राम जैसे मैसेजिंग ऐप मोबाइल नंबर से एक बार लॉगिन करवाते हैं। शुरू में फ़ोन पर ओटीपी या क्यूआर कोड स्कैन करना होता है। उसके बाद लैपटॉप या डेस्कटॉप ऐप पर बिना सिम डाले लगातार चलता रहता है। यानी फ़ोन की सिम फ़ोन के अंदर से निकाल दी जाए या बंद हो जाए तब भी वेब या डेस्कटॉप ऐप चलता रहता है और मैसेज भेजने या रीड करने में कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन नए नियम के तहत लैपटॉप, डेस्कटॉप पर मैसेजिंग ऐप लगातार लॉगिन नहीं रह सकेंगे। यूज़र को हर 6 घंटे में दोबारा क्यूआर कोड से लॉगिन करना होगा। ऐप तभी चलेगा जब फ़ोन में सिम एक्टिवेटेड होगी। अगर सिम बंद हो गई होगी या हटा दी गई होगी तो कंप्यूटर और मोबाइल दोनों पर ऐप तुरंत बंद हो जाएगा। अगर आपका सिम एक्टिवेटेड नहीं है तो सभी ओटीपी बेस्ड मैसेजिंग, कॉलिंग और सोशल ऐप इससे प्रभावित होंगे। इसमें सिग्नल, आई मैसेज, ट्रू कॉलर, ओटीपी से लिंक फेसबुक, इंस्टाग्राम, गूगल, एप्पल आईडी में नंबर बेस्ड रिकवरी और यूपीआई ऐप जिसमें वेरिफिकेशन ज़रूरी हो, मतलब कोई भी ऐसा ऐप जो मोबाइल नंबर पर आधारित लॉगिन देता हो वह इस नए नियम से प्रभावित होगा। यानी ऐप काम करना बंद कर देंगे। सरकार की तरफ से इस नियम को लागू करने के लिए सभी कंपनियों को 90 दिन का समय दिया गया है। केंद्र सरकार ने कहा है कि यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। सभी ओवर द टॉप यानी ओटीटी संचार प्लेटफॉर्म को 90 दिन में सिम टू डिवाइस वाइंडिंग नियम मानना होगा। केंद्र सरकार के जारी आदेश के मुताबिक कंपनियों को 120 दिन के भीतर इसको लेकर रिपोर्ट देनी होगी। नियमों का पालन न करने पर टेलीकम्युनिकेशन एक्ट 2023, टेलीकॉम साइबर सिक्योरिटी रूल्स और दूसरे लागू करने के तहत कार्रवाई की जाएगी।